नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी लोग पूछ रहे थे भी कमेंट में मुझे कि जो भी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में जो साथियों वैकेंसी आई हुई है उसमें जो ओए ग्रेड थर्ड होता है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क क्या होता है। रिसेंट में मैंने अभी एक लाइनमैन का वर्क जॉब प्रोफाइल डाला था कि क्या होता है, क्या काम करते हैं। तो उन्हीं में भैया लोग पूछ रहे थे कि भैया जो ओए ग्रेड मतलब ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो होता है उसका वर्क क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो चलिए जानते हैं साथियों। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी उसमें है ना। तो ओए ग्रेड थर्ड के लिए जैसे क्या साथियों, आप कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपका कोर्स है उसमें दिया हुआ नोटिफिकेशन में आप उसको पढ़ सकते हैं ना। और साथियों उसके बाद में आपकी सीपीसीटी वहां पे कंप्लीट होना, उसका जो मतलब साथियों सर्टिफिकेट लगता है वो लगता है। ये लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन जिसके कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। और इसका सिलेबस भी मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। जनरल सामान्य क्षमता का सिलेबस इसमें, ठीक है। हाँ, तो भी हम बात कर रहे हैं कि जो इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है उसके बारे में बंदे लोग कमेंट कर रहे थे, तो ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है जो मध्य प्रदेश साथियों ये मतलब इसमें जो विद्युत विभाग में जो वैकेंसी है इसलिए साथियों तीन कंपनियों में बटा हुआ है, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, ठीक है। तो इन सभी में मतलब जो ओए ग्रेड थर्ड होता है साथियों इसको हम बाबूजी के नाम से जाने, मतलब बाबूजी की पोस्ट बोलते हैं साथियों। मतलब जनरली इनको हम बाबूजी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इंदौर में मैं खुद इंदौर में साथियों, तो मैं मतलब इंदौर में मतलब इंदौर रीजन में आता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगी जैसे कि एमडी ऑफिस होता है, सी ऑफिस होता है, सर्कल ऑफिस होते हैं, डिवीजन ऑफिस होते हैं, और एक होता है डीसी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इन सभी जगहों पे इनकी पोस्टिंग्स होती है, ठीक है। तो एमडी ऑफिस में भी साथियों वहां पे जो क्लेरिकल वर्क मतलब कि जो ऑफिस में अगर साथियों एमडी ऑफिस है, सी ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस है, तो मैं आपको जैसे इनमें जितने भी ऑफिस जैसे मैंने बताया, और एक होता है डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो इन सभी जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो इनका काम है साथियों ऑफिस में जो भी ऑफिस वर्क होता है, तो ऑफिस में साथियों क्या होता है, इनके सेक्शंस बटे हुए होते हैं। अगर आप साथियों अगर अगर जैसे कि इन बाबुओं की मतलब ओए ग्रेड थर्ड जो होता है इनकी अगर पोस्टिंग अगर डिवीजन ऑफिस में होती है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिवीजन ऑफिस में होती है साथियों, तो उसमें क्या होता है कि इस जो डिवीजन मतलब तो संभाग है ना, वहां पे साथियों अगर इनकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे इनको एक सेक्शन दिया जाता है। पर्सनली इनका एक सेक्शन होता है, जैसे कि परचेस सेक्शन होता है, केस सेक्शन होता है साथियों, बिलिंग सेक्शन होता है, रेवेन्यू सेक्शन होता है, वर्क सेक्शन होता है, स्थापना सेक्शन होता है। तो इन सेक्शनों में क्या होता है, इनको उसका पदभार मतलब भार दे दिया जाता है कि आपको ये सेक्शन संभालना है। मतलब कोई भी एक सेक्शन दे दिया जाता है तो उसमें उनका कंप्यूटर एक ऑपरेटर उनको भी दिया जाता है साथियों, तथा उनके हाथ में वो क्या करते हैं उस सेक्शन में जो भी जानकारी से, और एक सामान्य मतलब जनरल सेक्शन में होता है, ठीक है। तो उस सेक्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी या फिर जो भी काम होता है उसको वहां पे बैठ के करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों अच्छा रहेगा कि ये मतलब इन्होंने जो सीपीसीटी मंगाए, तो जो भी बाबू की जो अभी तैयारी कर रहा होगा है ना, तो उसका सीपीसीटी तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक वर्क साथियों कंप्यूटर पे ही इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लेटर बनाना है तो भी आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। तो साथियों देखिए, अगर आप एमडी ऑफिस में, सी ऑफिस में, भी सर्कल ऑफिस में, तो ये तो बड़े लेवल के ऑफिस हो गए, ठीक है। तो इनमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि मान चलो आपको वर्क सेक्शन दे दिया, ठीक है। तो आपको वर्क सेक्शन का बाबू बना दिया, मतलब आप वर्क सेक्शन में आपको पोस्टेड कर दिया। तो साथियों अगर आप डिवीजन में है या फिर सर्कल ऑफिस में, तो जो वितरण केंद्र होते हैं, जो छोटे ऑफिस होते हैं, वितरण केंद्र मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। है ना। तो वहां से वहां के जितने भी एस्टीमेट बन के क्या होता है ये आपके पास में आता है। एस्टीमेट मतलब होता है साथियों जैसे कोई लाइन खड़ी हो रही है तो उसके लिए अगर क्या होता है पोल कितने लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, उसको एस्टीमेट में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा बन के आएगा आपके पास डिवीजन ऑफिस में, ठीक है। फिर वहां का जो बाबू होता है, बाबू मतलब ओए ग्रेड थर्ड जो होता है साथियों, वो क्या करता है उसको चेक करता है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं क्या ये कंपनी नियमों के अनुसार सब चीज सही लगा हुआ है, क्या इसमें जो ईआरपी के थ्रू अभी क्या होता है साथी, ईआरपी आ चुका है, ईआरपी, ठीक है। ईआरपी के थ्रू क्या होता है एस्टीमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो उस एस्टीमेट में जो सामान लिया गया, क्वांटिटी ली गई, वो सब सही ली गई है कि नहीं, मतलब जो मतलब प्रोविजन है उसके अनुसार सामान सही लिया गया है कि नहीं। तो मतलब ये सबको चेक करता है अगर वो वर्क सेक्शन में बैठा है, ठीक है। अगर साथ ही वो बाबू अगर रेवेन्यू सेक्शन में बैठा है तो रेवेन्यू सेक्शन से जितने भी सीआरए होते हैं, डी टू डी होता है, इन सब की जो भी जानकारी होती है कलेक्ट करना मतलब, और उसको साथियों अरे वो भेजना होता है, ठीक है। अगर वो बिलिंग सेक्शन में बैठा है साथियों तो जो बिल से संबंधित जानकारी होगी वो उसको जानेगा। और जो साथियों जनरल सेक्शन में जो भी बाबू बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा जितनी भी उपभोक्ता फोरम से शिकायत आती है, ठीक है, सामान्य शिकायत आती है,
बिजली से जो घटनाएं होती है ना, उन सब की जो भी शिकायत आती है या फिर कलेक्टर से जो सीएम हेल्पलाइन होती है, ये सब जो सामान्य सेक्शन की जो मतलब ये सामान्य सेक्शन में आती है, तो इन सब का जो भी निराकरण होता है, मतलब इन पे जो भी लेटर बनाना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, वो क्या करेगा, सामान्य के बाबू करता है। तो ये सब मतलब बाबू का काम है। साथ ही ऑफिस में इनको स्पेशली इनका एक कंप्यूटर दिया जाता है कि आपको भैया इस सेक्शन की जो सेक्शन का दिया गया उस आपको उस सेक्शन की जानकारी को एज इनके ऊपर में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब होते हैं, ये इनको मतलब बताते मतलब ये बताते थे भैया आप ये सेक्शन देख रहे हो, तो ये इनको रिपोर्ट करेंगे। मतलब जो बाबू लोग होते साथियों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो उनके ऊपर जो बड़े सर रहते हैं, इनको बताते हैं सर ये आइए इसका क्या करना है, मतलब सर बता देते हैं इनको। तो ये जो भी इसका वर्क रहता है ये करके साहब के पास दे देते हैं, फिर साहब देख लेते हैं ना, इसमें है ना जो भी रहता है, ठीक है, कि ये काम पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या पेंडेंसी है, तो ये साहब को बताते हैं कि सर ये देखिए जानकारी आई हुई थी, हमने इसका काम कर दिया, ये जो शिकायत है ये क्लोज करना है नहीं करना है, ये सर को बता दी जाती है, ठीक है, बड़े साहब लोगों को, है ना। तो ये बाबू का काम होता है साथियों, और ये ऑफिस में काम करते हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, वितरण केंद्र पे साथियों, तो वहां पे भी जितने भी मतलब कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर को डीलिंग रहती है कि भैया इसका ये हो गया, ये बिल में ये हो गया, ये कमी आ गई, है ना, बिल करेक्शन करना है, ठीक है। तो ये सब भी काम बाबू लोग ही करते हैं। मतलब कि वहां पे ऑपरेटर दिया जाता है इनको। ऑफिस मतलब ऑफिस में जितना भी क्लेरिकल वर्क होता है, जितना भी ऑफिस का क्लर्क का काम होता है साथियों, पूरा के पूरा ये बाबू लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। फिर जितने भी हमारे सेक्शन रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वर्क सेक्शन होता है, रेवेन्यू सेक्शन होता है, स्थापना सेक्शन होता है, परचेस सेक्शन होता है। इन सब सेक्शनों में एक एक बाबू लोग बटे, मतलब एक एक बाबू को सेक्शन दे दिया जाता है और उसका सेक्शन इनको प्रभारी बना दिया जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आती है, जो भी इनको ऊपर वाले जितने मतलब ऑफिस, एमडी ऑफिस, सी ऑफिस, जो भी जानकारी मांगते हैं, इनको इस मतलब सेक्शन से रिलेटेड जानकारी ऊपर में देना पड़ता है। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आया होगा कि जो ओए ग्रेड थर्ड होता है ये क्या काम करता है, ठीक है। और इसका सिलेबस भी इसमें आपने देख ही लिया होगा, आई होप। और साथियों बहुत ही अच्छी वैकेंसी साथियों, और फुल्ली गवर्नमेंट है। हाँ, और भाई लोग इसमें पूछ रहे थे कि इसका जो पेमेंट क्या रहेगा, तो देखिए साथियों, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, जब आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो लेवल 4 लिखा हुआ है, 19,500 इसका बेसिक रहेगा। तो ये उसमें देखिए साथियों 3 कंडीशंस है, मैं आपको बता देना चाहूँ, क्लियर कर देना चाहूँ। देखिए साथियों, जब आप लग जाएंगे इसमें, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको क्या होगा साथियों, मतलब कि पहले तो 6 महीने तक आपको देखिए 19,000 का साथियों आपको 70% दिया जाएगा, जो कि 13,650 रुपये होता है। उसमें डीए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 6 महीने तक ऑन ट्रेनिंग पीरियड पे आप लोग रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में साथियों ये क्या है, जो 70% है, एक साल मतलब पहले साल 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90%, ठीक है। ये आपको 3 साल तक ऐसा ड्यूरेशन ये पीरियड रहेगा। मतलब कि साथियों आप प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं इसको, 70% पहले साल, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, ये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो इसमें क्या होगा, 6 महीने तक आपको 13,650 रुपये आपको मतलब 19,500 का 70% मिलेगा। फिर उसका जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रेनिंग हो जाएंगे साथियों, तो उसके बाद आपको क्या होगा, जो 13,650 रुपये मिल रहा था 70% प्लस आपका जो भी डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है साथियों, वो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा। लगना स्टार्ट मतलब लग जाएगा, और आपको वो भी मिलेगा उसके साथ में, 13,000 के साथ में जो आपका डीए होता है, जो भत्ता होता है, वो भी आपको लग के मिलेगा, है ना, 70% पे, ठीक है। फिर 80% पे लग जाएगा, फिर 90% पे लगेगा, फिर उसके बाद जो 100% सैलरी बनेगी जाती है। तो जो आपका बेसिक रहता है, जैसे कि 19,500 का बेसिक है, उस पर डीए लगेगा, उस पर एचआरए मिलेगा, वो सब चीज आपको मिलेगा। और साथ ही टोटली गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है साथी। बाबू लोगों का काम बहुत अच्छा रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस में काम करते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।